नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम ढाबरी पहुँचे थे। ये माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कुछ सूचना था। हम लोग माँ नर्मदा परिक्रमा के लिए व नक्षत्र भोजन प्रस्तुत विश्राम व्यवस्था ये जो है ढाबरी में है, ठीक है। फलदा बाई पावरा ये जो है ये सब यहाँ पर क्या अन्न क्षेत्र चलाते हैं। अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह थोड़ा देरी हो गया। अब सामने जो पहाड़ दिखता है ना वो खप्पर माल है, मगर हम खप्पर माल नहीं चढ़ पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। मिनिमम बैर में रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती है वो अवेलेबल है। देखिए बात एटमॉस्फेयर देखिए। अब ये जो है यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट है। यहाँ पर आपको स्नान की सुविधा नहीं मिलेगी, शौच भी बाहर ही करना पड़ेगा आपको, और बाकी सब कर सकते हैं। अन्न क्षेत्र है, भोजन व्यवस्था है। देखिए खप्पर माल अगर आपको चढ़ना है तो यहाँ से आप चढ़ सकते हैं, और ये पहाड़ चढ़ के उतरना है। इसको खप्पर माल कहा जाता है। लास्ट और सबसे ऊंचा पहाड़ ऐसे कहते हैं। आफ्टर दैट जस्ट आपको सिर्फ उतराई करनी है। अब ये पहाड़ों का वेदर है, ऐसे रहता है। देखो इट्स ए गुड वन। अब उससे औंस भी काफ़ी गिरी हुई है। 7 बजे का, सुबह 7 सवा 7 का ये पोजीशन है। देखते हैं, आप निकलेंगे हम, और अभी उन लोगों पूजा चल रहा है पंडित जी का, मगर आज मेरा कोई आराचरण नहीं उनके अलावा चलने का, क्योंकि आई एम अ बिट इंजर्ड। मेरे हाथ में छोटा ही है, तो राइट हैंड मुश्किल में है। ठीक है, चलता है, वो होता रहता है। कल गिर गए थे शाम को, इसके लिए कल शाम कोई वीडियो भी नहीं, और थोड़ा लेट भी हो गया था कल। ये ढाबरी पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो गए, स्ट्रेच हो गया। बाद देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। अब यहाँ से सड़क मार्ग ही है, ऑलमोस्ट सड़क है, और उतरना है तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, और वही रास्ता हमें चुनना पड़ेगा। नहीं तो हम सोच रहे थे कि हम ये खप्पर माल चढ़ें और इसके बाद ही आगे बढ़ें, मगर हम खप्पर माल नहीं चढ़ पाएंगे, ये पक्की बात है। बिकॉज ऑफ इंजरी, और कोई वजह नहीं है, मगर थोड़ी इंजरी है। इसकी वजह से, उसकी वजह से ये ज़मीन आपको गीली दिखती होंगी। देखिए ये आगे चल के ऐसे रास्ता है, यहाँ से उतरो, उसके बाद चढ़ाई चालू होगी, और धीरे धीरे हम पहुँचेंगे। पक्की सड़क कह सकते हैं, ऐसा है, ऑलमोस्ट पक्की सड़क है। छोटी सी सड़क है, मगर ये पार करके हम खप्पर माल पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब देखिए यहाँ पर व्यू बनता है पूरा, देखिए इट्स अ नेचर। और ये जब आप चलते हैं झाड़ी मार्ग से तभी आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पंडित जी भी आज तो वीडियो ले रहे हैं। नर्मदे हर। ये आकाश हमारे साथ आ गए फिर से, और ये तो मोहन जी हमारे साथ है ही। चलिए चलते हैं इसी मार्ग पे आगे। बहुत बढ़िया व्यू मिलता है यहाँ से, और हाइट भी दिखेगी आपको। तो ये हाइट ही यहाँ पर ये मार्ग पे डराती है कि भाई इतना चढ़ना पड़ेगा, इतना उतरना पड़ेगा, ये है। और ये आप पहाड़ से चलते हैं, ये तो हम सड़क से चल रहे हैं, पहाड़ से और दुर्गम हो जाता है, ऐसा है। घने जंगल हैं। यह महाराष्ट्र में है। अभी खप्पर माल वाला जो एरिया है, हम जहाँ से ढाबरी से निकल के खप्पर माल जा रहे हैं, और यहाँ सड़क बनी हुई है, पक्की सड़क है, क्योंकि यहाँ पर है बस्ती थोड़ी बहुत, छोटे मोटे घर से। और ये ढाबरी से भी आगे सड़क बन रही है। ये आखिरी गांव होते हैं। ये नंदुरबार ज़िला है, ऐसा। देखिए ये ऊपर भी पहाड़ दिखेंगे आपको, सब जगह पे पहाड़ ही पहाड़। कल हमें यही हो गया था, ये पहाड़ी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और सांस फूल जाती है। देखिए ये कुदरत,
से नेचर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं ये खप्पर माल दिखाने से, क्योंकि सुंदरता इतनी है, हर जगह पे हम रुक जाते हैं और वीडियो बनाना करते थे। देखिए ये एक नेचर है, ये कुदरत है। जो नेचर में मानते हैं या नेचर के लिए चलते हैं उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मुश्किलें हैं, तकलीफ़ बहुत है, मगर आप यहाँ आ सकते हैं। नेचुरल एटमॉस्फेयर है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तक ना कोई बंदा ना बंदे की जात, कोई दिखता नहीं यहाँ पर। गांव होता है तो थोड़ी चहल पहल रहती है, वरना कुछ भी नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये हम लोग पहाड़ी पे है, खप्पर माल पे। ये पूरा बादल बादल ही लगते हैं। अभी थोड़ी कुछ बूंदें भी गिरी है, मगर हम चल रहे हैं बादल में। कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, आसमान नहीं दिखाई देगा, वो एक्चुअल है नहीं। वहाँ नीचे घर भी है, सब कुछ है, मगर वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बादल ही है। देखिए ये कंडीशन है। तो पूरा रोड बना हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर बादल बादल दिखेंगे आपको। और बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल सांस फूल रही है, बहुत मुश्किल है चलना। नर्मदे हर। देखिए अभी सुबह के 9:45 बजने को है, 12वें दिन की यात्रा थी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तो बादल ही बादल है, ये कोई फॉग वॉग नहीं है, ये बादल है, नीचे कुछ नहीं दिखेगा। समझिए बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर आपको आकाश जैसा ही दिखेगा। आकाश नहीं, बादल है। ये बहुत ही हाइट के ऊपर है। संभाल के रोड बनी हुई है, मगर धार पे जाते हो तो आपको डर लगता है कि यार कहीं गिर गए तो क्या होगा, ऐसा है। देखिए बहुत ही हाइट। ये खप्पर माल हम चल रहे हैं, आपको दिखता होगा। देखिए धुंधला धुंधला। वो आगे चलते हैं लोग, 5-10 मीटर की दूरी पर है, मगर फिर भी ऐसे लगता है बहुत आगे चल रहे हैं, दिखते कम है। बिकॉज बादल की वजह से विजिबिलिटी कम रहती है, ज़्यादा कुछ दूर तक दिखता नहीं, ऐसा है। ये खप्पर माल की ब्यूटी है, कुदरत है। हम बादल में ही चल रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा है। हवा भी वैसे ही लग रही है, कुछ अलग सी एहसास दे रही है हवा, मगर ये सब करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है। मॉइस्चर रहती है, देखिए, और सांस तुरंत से फूल जाती है। थोड़ा चले सांस फूल जाएगी। अब ज़्यादा अंतर इसमें कवर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा चलोगे। देखिए ये पूरा घाटी है, पूरी घाटी, कुछ नहीं दिखेगा आपको आगे, बादल 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 ही दिखते हैं। ऐसा है, देखिए आ रहे हैं मगर कुछ क्लियर नहीं दिखे। नर्मदे हर करके आप देखो तो पता चलेगा कि क्या है। जैसे हम आकाश में ही चल रहे हैं बादलों में, और इतना चल भी नहीं पाते हैं, न स्पीड पकड़ पाते हैं और न इतना कंटिन्यूस चल पाते हैं। हम 7:30 बजे निकले थे, 9:30 बजे हैं। अभी 6 किलोमीटर बता रहा था वहाँ से खप्पर माल, वो अंतर भी हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो आप समझिए कि ये कितना मुश्किल है। मगर मुश्किल है, मगर साथ साथ में इसमें आनंद भी इतना है। आप नेचर के साथ हो, आपको सब कुछ कुदरती देखने, प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती है। अब कई लोग आज सुबह में हमारे साथ वहाँ पर जो रुके थे 5:30 बजे चल दिए थे। अब 5:30 बजे जाने से न उनको कुदरत दिखी होगी, न सुंदरता दिखी होगी, अंधेरा था, बैटरी के सहारे चल दिए। तो वो कोई मतलब मेरे को नहीं लगता है। हाँ, हो सकता है उनको ये हो कि भाई चलो जल्दी से कवर हो जाए, मगर यहाँ पर ऐसे जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा हमारा मानना है। अगर
आप कुदरत देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको आराम से ही आना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। देखिए ये बादल है, बादल दिख रहे हैं, ऐसे ही है, मगर बहुत ही सुंदर है प्राकृतिक दृश्य। ऐसे देखिए यहाँ से पानी नीचे जाता होगा जब बारिश होती होगी, और ऐसे ही सब चलता है कि बादल दिखते हैं पूरी तरह से। ऊपर भी देखो बादल। नर्मदे हर की नर्मदे हर। ये हम खप्परमाल की चोटी पे आ गए हैं। वहाँ से उत्तम सेवा धाम है यहाँ पर। खप्परमाल शूरपाणेश्वर क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। ये अन्न क्षेत्र है, ठीक है। उत्तम समर्पण सेवा समिति जलगौन क्षेत्र तत्वाधान में ऐसे है यहाँ पर। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। रहने खाने पीने की सुविधा दिख रही है यहाँ पर, देखते हैं क्या है एक्चुअली। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, 12वां दिन परिक्रमा का। अब देखो यहाँ पर आपको बादल की मूवमेंट दिखाई देगी। अगर दिखती है, कैमरा कैप्चर कर पाता है तो ठीक है। पीछे जो दिखता है वो कुछ वो नहीं है, बादल ही है। हम खप्परमाल चढ़े हैं तो खप्परमाल में ये एटमॉस्फेयर रहता है। एक जगह पे मैं रेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये बादल बादल बादल, आगे भी हम बादल बता चुके हैं आपको। ये पहाड़ी है जिसे हम चढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, यही है। हम 4 लोग साथ साथ चल रहे हैं। बादल की मूवमेंट शायद आपको दिख रही होगी। हवा चलती है थोड़ी थोड़ी तो इसके साथ में बादल भी मूवमेंट में रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। अब हम लोग उतार पे हैं। देखिए ढलान है। खप्परमाल से हम आगे बढ़ चुके हैं। अब धीरे 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 करके हम लोग जा रहे हैं बमाणा की ओर। बमाणा कुछ यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे हम। देखिए पहाड़ है, ये है यहाँ खीन, और हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। ढलान है ये पूरी, यहाँ देखोगे आप तो ढलान दिखेगी। देखिए कब से उतर रहे हैं। खप्परमाल चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब धीरे 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 ढलान है, और यहाँ पर रोड बनी हुई है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ऐसा हमारा मानना है। देखिए ये पहाड़ पहाड़ पहाड़, बादल भी है। 12 बजे भी ऐसे लगता है कि नहीं, कोई टाइम ही नहीं हुआ है, सुबह ही चल रही है, मगर ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 होने को है और हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आज खप्परमाल की चढ़ाई ख़त्म हो गई। अब प्रॉबेबली ऐसा कहते हैं कि सीधा ही उतरने का मार्ग आएगा। देखिए ये जो रास्ता जा रहा है आगे, वो यही मार्ग पे हम नीचे भी जाएंगे। रोड वही है, देखिए यहाँ से रोड दिखाई देगी नीचे की। ये पहाड़ के किनारे किनारे हमें उतरना है, और ये इतनी हाइट पे है हम, देखिए, और ऊपर हम जाके आए। ऐसा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब शाम के करीब करीब 4:30 बजने को है। हम लोग निकले थे ढाबरी से। हमारा प्लानिंग था हम बमाणा रुक जाएंगे। हम करीब आधा पौना घंटा पहले पहुंचे थे, 4 बजे के आसपास बमाणा, मगर वहाँ पर उसके पास में बोला कि नहीं, हम आपकी अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप सांवरिया चले जाओ। पहाड़ों में इतना चलना, आज करीब करीब 30-31 किलोमीटर हो जाएंगे। ना दोपहर में हमें खाना मिला है आज, ना कोई व्यवस्था मिली है, ना कुछ। एक कप चाय मिला था जो हम लोगों ने ले लिया था, और वो भी अन्न क्षेत्र था जब, और उस टाइम पे सुबह के 11 बजे थे। मगर हम बमाणा के लिए चल दिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई व्यवस्था करनी है, कोई सेवा देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये महाराष्ट्र में आने के बाद ही हमने देखा ऐसा, वरना जब तक हम MP क्रॉस कर रहे थे तो कुछ न कुछ व्यवस्था मिल जाती थी। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पानी भी मुश्किल से मिलता हो, कोई पानी भी पूछने वाला नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ कुदरत है,
देखिए आज सुबह से हम कुदरत दिखा रहे थे मगर मूड ही नहीं बन रहा था बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। आज नेचर सुबह में हम लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाए मगर आज अभी दोपहर के बाद मूड ही नहीं बन रहा था, क्योंकि एक तो ये था कि हम थक भी बहुत गए हैं, थोड़े इंजर्ड भी हैं, चोट लगी हुई है हाथ में, तो हम सोच रहे थे आज कम चला जाए मगर तब भी भवाना पहुँचे मगर वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं मिली है। दोपहर के खाने में आज जो हम लोगों ने 4 लोग साथ में, हम वो पंडित जी वगैरह, तो 2 पैकेट बिस्किट कुछ मेरे पास पड़े हुए थे आगे से जो किसी ने दिए थे मुझे, तो मैंने यूज़ नहीं किए थे, तो मैंने सोचा था कि ये सुरपानी झाड़ी में शायद हमें उसकी ज़रूरत पड़े और आज पड़ी, क्योंकि आज कोई भोजन व्यवस्था नहीं हो पाई है। और ऊपर से अब हम ये सांवरिया के लिए निकले हैं, अब देखते हैं वहाँ पर क्या वे होता है, खाना मिलता है नहीं मिलता है, नॉट श्योर अबाउट दैट। और ये भी यहाँ से वहाँ से वो बंदा जिसके अन्न क्षेत्र खोल रखा है, जिसके पैसे भी मिलते होंगे, उस ऐसे कुछ बोर्ड था, कोई समबड़ी है सेड की ये अन्न क्षेत्र है और ये उसको सिर्फ चला रहे हैं। वहाँ पर जो पैसा वैसा है वो कोई और दे रहा है, बट ही वॉज नॉट सपोज टू एंड ही इज़ लाइट। वो झूठ बोले कि यहाँ से 5 किलोमीटर ही है सांवरिया, जबकि हम माइलस्टोन देखते हैं सांवरिया के तो वो 7 किलोमीटर जब निकले तभी था, इस 2 किलोमीटर तो वहाँ ही बढ़ गए। और इन लोगों का ऐसा रहता है कि ये बोलते हैं 7 किलोमीटर इसके बाद आश्रम कहीं होता है किसी के घर। अब सांवरिया कहाँ, ये एक एक घर के मकान गांव होते हैं, घर होते हैं, एक पहाड़ी का एक का घर, दूसरी पहाड़ी का दूसरा, और वो गांव चलता है 3 किलोमीटर तक। तो अब हम श्योर नहीं है कि हमें कितना चलना पड़ेगा, और आज हमारी बिल्कुल कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। और हमने बीच में खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, क्योंकि हम भवाना से कुछ 5 किलोमीटर दूर थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी मुश्किल थी। आज हम लोग कपरमाल पूरा चढ़े थे, सुबह में आपने देखा था, उसको उतरे तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मगर अब मेन चीज़ तो ये है कि अगर सुलपानी के झाड़ी मार्ग आप ले रहे हो तो वहाँ पर आपको ये तैयारी रखनी होती है। कहने का मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है कि उसने ऐसा किया है वैसा किया, वो ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो कोई ऐसा हमारा कंपल्सन नहीं है हम उसके लिए कि वो ऐसे करेगा ही। मगर ये जो सुलपानी झाड़ी में आप चलते हैं तो आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि भाई आपको 2 दिन, एक दिन पूरा 2 दिन अगर खाना ना मिले और आप पहाड़ ही चढ़ते रहें, चलते रहें, तो वो आप सहन कर पाएँ। अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो आप सुलपानी झाड़ी का मार्ग कभी भी ना लें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल करेगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। व्यवस्था है ही नहीं मान के चलिए आप, और आप साथ में कितना उठा पाओगे, साथ में आप इतना उठा नहीं पाओगे, तो इसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। सो सुलपानी झाड़ी मार्ग में ये बात थी। और ना तो यहाँ पर नेटवर्क आता है मोबाइल का, न यहाँ पर बिजली है जिससे आप कुछ मोबाइल चार्ज कर पाएँ, कुछ भी कर पाएँ। आपको बस सिर्फ मिला तो चलना है, मिला चलना आपका मेन काम है। दूसरा, जहाँ पर जो मिला आपको, ये कुछ मैंने आज हम ढाबरी से निकले 6-7 किलोमीटर, खप्परमाल 7 किलोमीटर, और इसके बाद ये बामना वो है कुछ 14-15 किलोमीटर, तो हम 26 किलोमीटर चल रहे थे। उस स्ट्रेच में सिर्फ पानी तो भूल जाइए, पानी हैंडपम्प से मिला तो ठीक, कहीं झरने से मिल गया तो ठीक, वरना उस स्ट्रेच में आपको चाय एक जगह पे मिल गई थी, वरना पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। सो इफ़ यू आर टेकिंग, अगर आप मार्ग ले रहे हैं झाड़ी वाला, तो सोच समझ के बिल्कुल मानसिक तैयारी के साथ लीजिए कि न हमें पानी मिलना है, न हमें खाना मिलना है। मिल गया है तो भगवान मिल गया ऐसे मान के चलो, वरना बहुत ही मुश्किल है। तो पहाड़ी तो है ही, ऊपर से ये जो सुविधाएं हैं, सुविधा की आप ज़रूरत ही नहीं,
कुछ नहीं मिलता। ऐसे करके आप चल सकते हैं तो एक झाड़ी मांग ले, अदरवाइज़ आप सड़क मांग ले या 52 गजा वाला मार्ग ले ले बड़वानी से, तो वही अच्छा है। देखिए ऐसे गाढ़ जंगल में चलना होता है। ये सड़क बनी हुई है मगर दोनों साइड पे जंगल है। यहाँ पहाड़ी है, यहाँ खाई है, बीच में पहाड़ी के बिल्कुल बगल में सड़क जा रही है और आपको बस चलते रहना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये यहाँ पर मैया के दर्शन हो रहे हैं। आज शायद ये दूसरा दिन होगा जब हमें दर्शन हो रहे हैं, कल नहीं हुए थे। आज सांवरिया जाने के टाइम पर यहाँ पर मैया के दर्शन हो रहे हैं। देखिए यहाँ से मैया, ये आगे जो दिख रहे हैं वो नर्मदा जी हैं और हम लोग सांवरिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो काफ़ी चलना है हम लोगों को, 4 किलोमीटर बाकी है, शाम होने को है एंड 5 बज गए हैं। पता नहीं अब हम किस टाइम पे वहाँ पर पहुँच पाएंगे। रास्ता भी मुश्किल है और हम चल भी नहीं पा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब भाई हम लोग पहुँचे हैं सांवरियागढ़। पूरा दिन चले थे, नहीं चल पाए थे मगर चल के आगर ये सांवरियागढ़। अब यहाँ कोई ये अन्न क्षेत्र, ये आश्रम नहीं है। यहाँ के सरपंच साहब जो है वही ये चला रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। सरपंच सर, हाँ इस बार ज़रा बोल दीजिए कि यहाँ ये जगह कौन सा है? सावरदीगर है और यहाँ पर ये आप सेवा देते हैं परकमवासियों के लिए। हाँ, परकमवासी के लिए वो आधा से बाबा इनको की सेवा। हाँ जी ठीक है। ये अपने रास्ते में सुलपानी क्षेत्र में पड़ता है सावरियागढ़ और यहाँ पर एक सरपंच जी का घर है। ये पूरा ये गृहस्थ सेवा है, कोई आश्रम नहीं है। ये गृहस्थ सेवा वो अपने आप चलाते हैं और ये सभी परकमवासियों के लिए अवेलेबल होती है। तो जब यहाँ से पास होना हो आपको तो आप ज़रूर यहाँ लाभ उठा ले सकते हैं। नर्मदे हर।